हम लोग क्या है इस शेड्यूल के जरिए जी जी इसमें पूरा बना के रखे हैं कि कब कौन सा खाद कितना मात्रा में कितना कितना दिन में चलाना है। जी जी। नमस्ते, आप देख रहे हैं सरगुजा अनकवर। मैं हूं रामधन कुमार। आज मैं पहुंचा हूं अंबिकापुर सरगावा, जहां पर संकल्प 2026 लगा हुआ है और मानसून एग्रो एजेंसी के जो पास पहुंचा हूं। भैया से जानते हैं पूरी जानकारी। भैया, परिचय बताइएगा आपका। नमस्ते, मेरा नाम विशाल सिकदार है जी, मानसून एग्रो के बारे में हमें बताएं। जी। हमारा यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। जी यहाँ जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, जी जी पीजीआर और फर्टिलाइजर के बारे में जी जानकारी दे रहे हैं किसानों को, जो भी किसान आ रहे हैं। जी जी जी। जी सर, ये बताइए, अंबिकापुर में फेमस दुकान जो है मानसून एग्रो एजेंसी को माना जाता है, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? जी हाँ, ये किसान ही खुद बोलते हैं। जी 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 जी। और किसानों के लिए ऐसा कुछ नया अभी संकल्प 2026 में देखने को मिल रहा है, तो कितना हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों का संकल्प 2026? देखिए, यहाँ पर जो भी किसान आ रहे हैं ना, जी तो वो सब चीज को देख रहे हैं। जैसे पौधा लाइव, ठीक है, जी 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 पौधा ग्राफ्टिंग कैसे हो रहा जी है, जी जी प्लस यहाँ ड्रिप के बारे में, जी जी उसके बाद फर्टिलाइजर, फिर एक केमिकल का हो गया पूरा। जी जी तो सारे चीजों का जानकारी किसानों को दे रहे हैं। जी जी फिर आगे मशीनरी के बारे में देख रहे हैं किसान। जी जी फिर अंदर अलग अलग कंपनी का जिसे जितना बीज आता है, जैसे टमाटर, मिर्चा, तरबूज और भी जो भी अन्य किस्म का बीज है, जी जी सबके बारे में बारीकी से जानकारी दिया जा रहा है जी किसान जी। भाइयों को। सर, अब क्या ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो है जानकारी के अभाव में उनके फसल को जो है नष्ट करा लेते हैं या नुकसान हो जाता है, उसके लिए आपके मानसून एजेंसी किस प्रकार से सहायता करती है? जैसे अभी किसान हमारे पास आ रहे हैं, तो किसानों का सबसे पहला सवाल रहता है कि सर, हम अभी फलना ये फसल लगाए हैं, जैसे जी कोई जी टमाटर, मिर्ची, भाटा, अलग अलग फसल लगाए, तो अभी कौन सा दवा अपने को डालना है। जी 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 तो इस स्थिति में हम लोग जैसे यहाँ से केमिकल निकाल के बता रहे हैं कि आपका पौधा छोटा है जी जी तो अपने को ये दवा को उपयोग करना है। जी जी ठीक, मीडियम रेंज का है तो ये दवा डालना है, बड़ा है तो दूसरा। जी एक बार में ही छोटे में क्या होता है, कई जगह पर किसान समझ नहीं पाता है, हाई डोज का दवा ले जाता है या फिर बहुत महंगा, और जी उसको जी छोटे में मार देता है। बाद में जब फसल बड़ा होता है जी जी तो फिर वो दवा काम नहीं कर पाता है, जी जी तो उससे किसान नुकसान में चल जाता है। जी जी तो ये चीज का जानकारी प्लस उनको जैसे शेड्यूल बनाए हैं अपन, तो जी शेड्यूल हिसाब से भी उनको बता दे रहे हैं, जिससे किसानों को जी आसानी हो चलाने में। जी। जैसे खाद, दवा, तो ऐसे करके समझा रहे हैं। सर, क्या है कि हम लोग फसल लगाते हैं और जो है एक तय समय पे एक तय जो है रेट नहीं जा पाता है, इसके लिए किसानों को कब क्या फसल लगाना है, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी। देखिए, सबसे रेट का जो होता है उसके जी लिए मौसम का चैलेंज होता है। जैसे अभी गर्मी है, जी तो गर्मी में बहुत किसान फेल हो जाते हैं। जी कारण क्या है, क्योंकि सही दवा सही समय पे डाल नहीं पाते हैं, जी या जी बहुत किसानों को जानकारी नहीं होता है। जी जी तो अपना उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो हम लोग स्टॉल लगाए हैं, जी तो जी इसके माध्यम से किसानों को बोलना कि कब कौन सा दवा डालना है, जी कितने मात्रा में डालना है, जी स्प्रे कितने समय में करना है। जी तो बस ये जानकारी दे रहे हैं जिससे किसान अच्छा कर पाए। बाकी मंडी रेट ऊपर नीचे होते रहता है। जी जी। सर, कोई एक फसल का हमें थोड़ा जानकारी दें दर्शकों को। जैसे टमाटर की खेती है, हाँ। बरसात में जैसे कि टमाटर की खेती कैसे करें और किस महीने में लगाएं तो जो कोई अच्छा फसल हो? देखिए, टमाटर जो है बरसात के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है फंगस के कारण। जी जी तो अपने को जो है ना, सबसे पहले टमाटर को लगाना है तो बरसात में पौधा मरने का दिक्कत आता है। जी जी तो अपने को जैसे बेसल खाद डालते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, तो उसमें हम किसानों को ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास आता है पाउडर फॉर्म वाला, जी जी इसको मिक्स करके डालना चाहिए। डालने के बाद वो फायदा ये करता है, पौधे को निमोटोड से बचाता है, जी जी बिल्ड से बचाता है। जी ठीक है, तो सबसे पहले खेत को तैयार करके बेसल में क्या डालना है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छा डालना पड़ता है, क्योंकि अपन पैर जितना मजबूत करेंगे फसल उतना अच्छा खड़ा होगा, जी बढ़िया। जी जी ठीक है। जी और फिर उसके बाद एक चुनौती आ जाता है टमाटर में बरसात में, जी जी उसमें जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, झुलसा झुलसा जी बीमारी बहुत लग जाता है। जी जी तो झुलसा के लिए कौन से स्टेज में कौन सा दवा चलाना है, जी ठीक है, उसका जानकारी दे रहे हैं। और फर्टिगेशन डीप शेड्यूल से कैसे खाद चलाया जाता है, जैसे हम लोग क्या है इस शेड्यूल के जरिए जी जी इसमें पूरा बना के रखे हैं कि कब कौन सा खाद कितना मात्रा में कितना कितना दिन में चलाना है। जी 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 तो किसानों को काफी मदद मिल जा रही है जी शेड्यूल के मदद से। और किसानों के लिए आगे जाके ठीक रहेगा, किसानों का नॉलेज भी बढ़ेगा कि जी हमको ये दवा इस स्थिति में ड्रिप से चलाना है। इसका मतलब है जो शेड्यूल दिख रहा है फसल के लगने से लेकर फसल के पूरा कटने तक का पूरा जो है आप लोग हाँ रूटीन तैयार किए हैं। हाँ।
ये मतलब एक बना दिए हैं कि जैसे ग्रोथ तक जी। किसान का पौधा आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग किसान का फसल देखने के बाद उस हिसाब से आगे का कॉन्सेप्ट बना के दे देते हैं। जी, जी। उस हिसाब से किसान चलते रहता है। सर किसान जो है आप लोगों को तो ऑफलाइन ना मिले या कुछ ऐसा कुछ सुविधा आप लोगों के पास है डायरेक्टली फोन वगैरह के माध्यम से सलाह ले सके, ऐसा कुछ सुविधा? जी, हमारे पास ये जैसे किसानों को हम बताते जा रहे हैं, जी, जी, जैसे मानिए यहाँ पर किसान बहुत दूर-दूर से आए हैं, जी 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 ठीक है? तो किसान तो संभव नहीं है कि 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ सामान लेने आ पाए। जी, तो जी। उसके लिए ये हमारा दुकान का नाम, पता, नंबर है। जी, जी। इस फ़ोन में कॉल करके जी, जी। सामान को मंगा सकते हैं। जी जी जी। जैसे हम कुरियर के ज़रिए भी भेज सकते हैं और बस सुविधा भी हमारे पास है। सर मानसून एग्रो से कहाँ से किसान जुड़े हैं सर? तो अभी हमारे पास कुछ किसान आए हुए थे नेपाल से। जी जी जैसे नेपाल के कुछ किसान आए हैं, उड़ीसा के कुछ किसान आए हैं, जी, जी। लगभग भारत के सभी स्टेट में, जी जी ठीक है? वहाँ से किसान हमारे पास आ रहे हैं और ये मुझे लगता है और थोड़ा 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बाहर भी फेमस हो जाएगा। जी सर। तो सर मानसून एग्रो तो फेमस हो रहा है सर, सरगुजा का भी जो है नाम आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये देखिए तो बहुत गर्व की बात है कि इतना फेमस हो रहा है और किसान क्या है, एक बार आने के बाद जी वो उनको रिजल्ट अच्छा मिल पा रहा है, जी जी। तो हमारा किसान का जो कनेक्शन है वो बढ़ते जा रहा है। साथियों जैसा देख सकते हैं आप लोग, इनका जो पोस्टर है इसमें जो है 24 वर्षों यानी 24 वर्ष से जो है इनके संस्थान संचालित है। और ये मान के चलते छत्तीसगढ़ का भी 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, तो 26 वर्ष हम लोग को छत्तीसगढ़ को हो रहा है। तो 24 वर्ष इनका जो 2 साल से ही पीछे है। बहुत ही पुरानी एग्रो एजेंसी है, लोगों का जो है एक भरोसेमंद मानसून एग्रो एजेंसी हम लोग कह सकते हैं। जैसे भैया ने भी बताया कि नेपाल से किसान जुड़े हैं, उड़ीसा से किसान जुड़े हैं। भैया एक अंतिम आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अंबिकापुर मानसून एग्रो एजेंसी इतना जो है फल फूल रहा है, इसका कारण क्या है? जैसे खुशी कैसे देखते हैं आप, इतना बढ़ रहा है इसको? देखिए हम लोग का जैसे है, अभी सीजन आता है धान का, जी जी तो इतने दूर दूर से किसान आते हैं कि उस समय बहुत ही मतलब एक गर्व लगता है, महसूस होता है जी जी कि इतने किसान आए हैं, जुड़े हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात भी है और गर्व की भी बात है जी, जी। कि हमसे इतना किसान जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। भैया जी बता रहे हैं कि किसान जो है मानसून एग्रो एजेंसी से खुश हैं और निरंतर जो इनसे लाभ ले रहे हैं। और कुछ भी नुकसान या कुछ घाटे वाली बात होती है फसल को लेकर, तो इनसे डायरेक्टली जो है फोन कॉल के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये जो इनके नंबर दिया गया है, इन्हें आप कुछ भी परेशानी होती है खेती संबंधित, आप इनसे कॉल कर सकते हैं। और चाहे बीज मंगाने की बात हो, चाहे अन्य फसलों से रिलेटेड की बात हो। देखते रहिए सरगुजा खबर। धन्यवाद।